दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो दुनिया का सबसे सफल निवेशक माना जाता है, वॉरेन बफेट। एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ शेयर बाजार से अपनी पहचान नहीं बनाई, बल्कि एक आदर्श जीवन जीकर करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। इस वीडियो में हम वॉरेन बफेट के निवेश से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत जानेंगे, आसान भाषा में, जिससे आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाले आइकॉन को भी दबा देना, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वॉरेन बफेट का मानना है कि शेयर बाजार से पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब ये कोई मुश्किल काम नहीं है जैसा लोग समझते हैं। इसके लिए आपको कोई वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? बफेट कहते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहला, कॉमन सेंस यानी आम समझ, और दूसरा, धैर्य यानी पेशेंस। अब आप सोच रहे होंगे, ये कॉमन सेंस क्या भला है? तो भाई, कॉमन सेंस मतलब आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप अपना पैसा कहां लगा रहे हैं, उस कंपनी का बिजनेस कैसा है, भविष्य में ग्रोथ की संभावना कितनी है। और धैर्य, अरे भाई, ये तो सबसे जरूरी है। शेयर बाजार में जल्दीबाजी करने वालों का कभी भला नहीं होता। आपको धैर्य रखना होगा, अपने निवेश को समय देना होगा, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब आते हैं वॉरेन बफेट के दो सबसे जरूरी नियमों पर। रूल नो 1, कभी पैसे मत गवाओ, और रूल नो 2, रूल नो 1 को कभी मत भूलो। सुनने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है ना, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं। शेयर बाजार में पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उसे बचाकर रखना। और यही फर्क बनाता है एक आम निवेशक और एक महान निवेशक में। एक आम निवेशक सिर्फ मुनाफा देखता है, जबकि एक महान निवेशक रिस्क को भी उतना ही महत्व देता है। तो याद रखिए दोस्तों, शेयर बाजार में घुसने से पहले ये दो नियम अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पैसा नहीं गंवाना है, और इस नियम को कभी नहीं भूलना है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, पैसे कैसे नहीं गंवाएं? इसका जवाब है वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये वॉरेन बफेट का सबसे पसंदीदा तरीका है। बफेट कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी जो कीमत आप किसी शेयर के लिए चुकाते हैं, वह अलग बात है, लेकिन आपको उस पैसे के बदले क्या मिल रहा है, वह असली बात है। मतलब आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि किसी शेयर का भाव कितना है, बल्कि ये देखना है कि उस कंपनी की असली वैल्यू कितनी है। अगर कंपनी अच्छी है, उसका बिजनेस मजबूत है, ग्रोथ की संभावना है, तो थोड़ा महंगा होने पर भी उसे खरीदने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि दोस्तों, शेयर बाजार में सस्ता रोना महंगा पड़ सकता है। चैप्टर 4, वॉरेन बफेट का एक और मंत्र है जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, इफ यू आर्ट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। मतलब, अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल के लिए नहीं रखना चाहते, तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। बफेट का यह सिंपल सा मंत्र लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे अच्छा फॉर्मूला है। वो कहते हैं कि अगर आप किसी अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं और उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं, तो आपको बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि समय के साथ अच्छी कंपनियां मुनाफा कमाती हैं, ग्रोथ करती हैं, और उनके शेयरों की कीमत भी बढ़ती है। चैप्टर 5, दोस्तों, वॉरेन बफेट का एक और फंडा है जो निवेश के मामले में बहुत काम आता है। वो कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। यानी अगर आपको किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल, कमाई का तरीका, ग्रोथ की संभावना समझ नहीं आ रही है, तो वहां पैसा मत लगाइए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कंपनी क्या काम करती है, कैसे पैसे कमाती है, तो आप ये कैसे तय करेंगे कि उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। इसलिए निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करिए, उसका बिजनेस समझिए, और तभी कोई फैसला लीजिए। चैप्टर 6, दोस्तों, शेयर बाजार में नुकसान होना आम बात है, लेकिन जरूरी यह है कि हम उस नुकसान से सीखें और आगे बढ़ें। वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन अ होल, स्टॉप डिगिंग। यानी अगर आप नुकसान में हैं, तो और नीचे मत खुदाइए। मतलब, अगर आपने कोई गलत निवेश कर दिया है और आपको नुकसान हो रहा है, तो उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप उस शेयर को बेचकर अपने नुकसान को कम करें और किसी और अच्छे मौके की तलाश करें। क्योंकि दोस्तों, जिद करने से कुछ नहीं होता, समझदारी से काम लेना जरूरी है।
चैप्टर 7 संकट में है मौका। दोस्तों, शेयर बाजार में एक कहावत मशहूर है, बाय लो सेल हाई, यानी सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। लेकिन सवाल यह है कि सस्ता कब खरीदें? इसका जवाब देते हुए वॉरेन बफेट कहते हैं, कैश कंबाइंड विद करेज इन अ क्राइसिस इज प्राइसलेस। यानी जब बाजार नीचे हो, जब सब लोग डरे हुए हो, तब अगर आपके पास पैसे और हिम्मत दोनों हैं, तो वही असली मौका है बड़ा रिटर्न कमाने का। क्योंकि दोस्तों, जब बाजार गिरता है तो अच्छे अच्छे शेयरों के दाम भी नीचे आ जाते हैं। और अगर आपके पास पैसे हैं और आप हिम्मत करके उस समय निवेश करते हैं, तो आपको आगे जाकर बहुत फायदा हो सकता है। चैप्टर 8। दोस्तों, शेयर बाजार में सबसे बड़ी गलती होती है दूसरों को देखकर निवेश करना। आपने देखा होगा, लोग टीवी पर एक्सपर्ट्स की बातें सुनकर, अखबारों में खबरें पढ़कर या फिर दोस्तों से सलाह लेकर शेयर खरीदते बेचते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां जल्दीबाज लोग अपना पैसा धीरे धीरे और समझदारी से काम लेने वालों को ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों की नकल मत करो, अपना खुद का रिसर्च करो, अपना दिमाग लगाओ और तभी कोई फैसला लो। चैप्टर 9। दोस्तों, वॉरेन बफेट का एक और फंडा है जो निवेश के मामले में बहुत काम आता है। वो कहते हैं, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। यानी बढ़िया कंपनी को उचित दाम पर खरीदना बेहतर है, बजाय किसी औसत कंपनी को सस्ते में खरीदने के। क्योंकि दोस्तों, एक बढ़िया कंपनी लंबे समय तक मुनाफा कमाती रहेगी और आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देगी। जबकि एक औसत कंपनी भले ही आपको शुरुआत में सस्ती मिल जाए, लेकिन आगे चलकर उसमें आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। चैप्टर 10। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं, you don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beats the guy with the 130 IQ. What's needed is a sound intellectual framework for making decisions and the ability to keep emotions from corroding that framework. मतलब, एक अच्छा निवेशक बनने के लिए ज्यादा बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है, लेकिन धैर्य और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी बाजार ऊपर जाता है, कभी नीचे। ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य रखना चाहिए और अपने निवेश के फैसले पर अडिग रहना चाहिए। याद रखिए, टेम्परामेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस, यानी स्वभाव बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आउटरो दोस्तों, आज की इस बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? पैसा गंवाना नहीं है, शेयर का भाव नहीं, वैल्यू देखनी है, बिजनेस को समझकर ही निवेश करना है, लंबी अवधि का नजरिया रखना है, गिरावट में हिम्मत से काम लेना है और सबसे जरूरी धैर्य रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी वाले आइकॉन को भी दबा देना ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। निवेश करते रहें, सीखते रहें, बढ़ते रहें।